गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और हम इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिनिश कर चुके हैं। आज हम करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें पार्शली फील्ड एफ सबशेल होती है, मतलब वो एटम्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एफ सबशेल में, उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो शेल्स होती हैं वो इनर शेल होती हैं टू ट्रांजिशंस, मतलब वो डी ब्लॉक के अंदर होती हैं, और इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन सीरीज या इनर पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक और ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं विदिन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स ये सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 सीरियम टू एटॉमिक नंबर 71 लुथेनियम। लैंथेनम जो होता है वो क्लोजली रिसेंबल करता है लैंथेनाइड्स को, इसीलिए लैंथेनाइड्स को सिंबल्स इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें सबसे मेन टॉपिक है वो है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। हमको पता है जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाएंगे आपका एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड होता जाएगा। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एफ शेल में ऐड होते जाएंगे तो एफ शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस को क्या करेंगे, शील्ड कर लेंगे, और एफ शेल से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स एंड 6s इलेक्ट्रॉन्स, उनको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पूरी तरह से पहुंचने नहीं देंगे, मतलब ये क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं फ्रॉम टू सम एलिमेंट्स अप टू 5, तब तक तो एटॉमिक रेडियस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही एफ ब्लॉक एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने लगते हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, जिसकी वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी अट्रैक्शन नहीं मिलती और वो ईजिली एक्सपैंड करते हैं और एटॉमिक रेडियस इन द मिडल इंक्रीज हो जाता है, जो एक बताता है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हुई है। क्योंकि हमको पता है जनरल एटॉमिक और आयनिक रेडियस को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हाउएवर इन लैंथेनाइड्स देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम 2 पॉजिटिव टू लुथेनियम 3 पॉजिटिव। ऐसा क्यों? इस फिनोमिना को कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। जो डिक्रीज हो रहा है ना एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू लुथेनियम, उससे हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लैंथेनाइड्स का। आप देख सकते हैं पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, बीच में यूरोपियन का इंक्रीज हुआ और फिर से डिक्रीज होने लग पड़ा, लेकिन कायदे से इसका एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज जब भी एक एडिशनल प्रोटॉन ऐड होता है इन द न्यूक्लियस, जो उसका क्रॉसबोंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, 4s शेल में। मतलब हर एक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे एक प्रोटॉन ऐड होगा न्यूक्लियस पे और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, 4s शेल में, विच इज टू डिफ्यूज। वो इतनी अच्छे से न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर सकती, क्योंकि 4s शेल जो होती है वो डिफ्यूज नेचर की होती है। अब वो इतने अच्छे से न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाएगी, और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको न्यूक्लियस अपने पास खींच लेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस जो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वो कम हो जाएगा। होता क्या है कि 4f के इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उसके शेल्स में उसको क्या करना चाहिए था, न्यूक्लियस को शील्ड करना चाहिए था, जिसकी वजह से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपैंड करते और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता। लेकिन जो 4f शेल है वो कैसी होती है, डिफ्यूज्ड इन नेचर, जो अच्छी तरह से न्यूक्लियस को शील्ड या कवर नहीं कर पाती, और वो अपना इफेक्ट, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन्स को पूरा अच्छी तरह से पड़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होती है और न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन।
अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जैसे ही लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इन द केमिस्ट्री। क्योंकि देखो, अब जो वेरिएशन हो रहा है एटॉमिक साइजेस में बिटवीन द लैंथेनाइट्स वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी सेम सेम होती हैं और इनकी सेपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है हाइड्रोक्साइड का, वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लैंथेनम 3 पॉजिटिव टू लुथेनियम 3 पॉजिटिव ड्यू टू लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। और इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोक्साइड्स की वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी फ्रॉम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लिथेनियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।